राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 23वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा का वर्णन सुनाइए। हम आज गंगा के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, जैसा नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी के 2 स्त्रियां थीं। एक अदिति जिनसे पुत्र देवता हुए और दूसरी दिति जिनसे दैत्य हुए। एक बार देवता और दैत्यों में कलह हो गया। उस समय विरोचन पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसने विशाल सेना, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल को लेकर सारी पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को जीतने की इच्छा से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बलि अपने मंत्री कुमंड और कुंभकर्ण तथा अपने ही समान बलवान पुत्र बाणासुर को साथ लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उस समय सारा आकाश ध्वजाओं और छत्रों से भर गया। बलि के सिंह तुल्य राक्षसों ने जब वत्रासुर के शत्रु इंद्र का नगर चारों ओर से घेर लिया, तब इंद्र आदि सभी देवता युद्ध करने के लिए बाहर आए। उस समय देवता और दैत्यों का घोर संग्राम हुआ। वे एक दूसरे को बाणों से, तोड़ परिध से, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। हाथी से हाथी, रथ से रथ, घोड़े से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। इस प्रकार हजारों वर्ष तक भयंकर युद्ध चलता रहा। इसके बाद राक्षसों का बल बढ़ गया और देवताओं का बल घट गया। इसके पश्चात राक्षसों का बल बढ़ने लगा और देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वे पृथ्वी पर गुप्त स्थान पर अपना आश्रय बना लिया। तब दैत्यों ने स्वर्ग का सारा अधिकार ले लिया। बलि इंद्रासन पर आकर बैठ गया। सब दिक्पालों का कार्य अपने अधीन राक्षसों पर छोड़ दिया। यज्ञ की बलि भी वे खुद ही लेने लगे। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर अत्यंत दुखी हो गई। वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई और घोर तपस्या करने लगी। कभी वह फल खाती, कभी वह सूखे पत्ते खाती। कुछ समय वह और कुछ काल तक वह पवन का आहार करने लगी। कुछ काल तक वह पांव के अग्र भाग पर खड़ी होकर परमात्मा का ध्यान करती रही और देवताओं के निमित्त सहस्त्र वर्ष तक कठोर तपस्या करने लगी। तब मायावी राक्षसों को जब पता लगा कि अदिति कठोर तपस्या कर रही है, तो वे उसकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं का रूप धर के उसके पास गए और बोले कि हे माते, तुम क्यों इतना कठोर तप कर रही हो? क्यों इतना दुख उठा रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकते। माता के बिना पशु, सर्प कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दरिद्र, रोगी, परदेशी सभी माता के दर्शन मात्र से ही सुख पाते हैं। माता से मनुष्य कभी विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन धिक्कार है। तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो और यह तपस्या वपस्या करना छोड़ दो। तब देवताओं का रूप धर के जो दैत्य अदिति को समझाने आए थे, अदिति का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अदिति की तपस्या को वे भंग नहीं कर पाए। तब राक्षसों को बड़ा क्रोध आया और वे अदिति को मारने के लिए उद्धत हुए। तब दैत्यों ने अदिति को जिंदा जलाने के लिए वन में ही आग लगा दी, परंतु उस आग में सभी दैत्य खुद ही जलकर भस्म हो गए। अदिति का तो बाल भी बांका नहीं हुआ।
उसकी तो रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र ने करी। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के 23वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।